मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और उसका नाम है ज्यामितीय निर्देशांक। ज्यामितीय निर्देशांक नाम सुनने में ही बहुत बड़ा है और अक्सर उससे संबंधित सवाल में बच्चे बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, लेकिन आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं आपसे गारंटी से कहता हूं कि आप कोई भी सवाल ज्यामितीय निर्देशांक का नहीं छोड़ेंगे। तो आइए आज इस पूरे वीडियो को आप देखिए, थोड़ा वीडियो बड़ा होने वाला है और आज इस वीडियो में जो भी आपके सामने 3 से 4 क्वेश्चन होंगे उसमें आप पूरी निर्देशांक ज्यामिति को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए, एक सवाल मैंने लिखा हुआ है बोर्ड में, यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। देखिए, मध्य बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कर रहा है, वह बिंदु ज्ञात कीजिए, बीच की दूरी ज्ञात करवा रहा है इसमें। तो एक चीज हमें याद रखनी है कि जब भी कभी यक्स अक्ष कह दे, ठीक है, क्या कह दे, यक्स अक्ष कह दे, तो यक्स का की जगह यक्स करेंगे और क्या कर देंगे, वाई की जगह पे 0 कर देंगे, ठीक है। और बिंदु क्या दिया है, 2, -9 और एक दिया -2, 2, -5 और -2, 9, ये 2 बिंदु दिए, एक एस अक्ष से दिया है। जब भी बेटा ध्यान रखिएगा, जब भी यक्स अक्ष से कह दे तो यक्स की जगह पे यक्स रखोगे और वाई की जगह कह दे तो वाई की जगह पे वाई रखोगे। यानी कि अगर यक्स अक्ष कहता है तो यक्स की जगह यक्स, वाई की जगह 0 और वाई अक्ष कहता है तो वाई की जगह वाई और एक्स की जगह 0। इतनी बात आप सभी समझ गए होंगे। आइए हम लोग देखेंगे और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है। देखिए ये जो बिंदु है इसका कहीं पर गणना तो होने वाला है नहीं, तो चलिए इसको हम कुछ ऐसा आइडेंटिफाई नाम दे देते हैं जिससे सिर्फ पहचाना जा सके। तो हमने अपने ही नाम के नाम पे इसको पी दे दिया, अपने नाम पर इसको पी दे दिया और इसको हमने ए मान लिया और इसको बी मान लिया, इस पूरे बिंदु को। तो एक बार लिखेंगे पी ए बराबर पी बी बराबर पी बी। तो पी ए के बिंदु क्या होंगे, यक्स, 0, 2, -5 बराबर पी की जगह फिर से x, 0 और b की जगह -2, 9। देखिए जरा, बीच की दूरी के लिए हमें क्या करना होता है, बीच की दूरी के को निकालने के लिए बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। और बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है। इसको x मानिए, इसको y1 मानिए, x2 और y2। इसी तरीके से इधर भी x1, y1, x2, y2। ओके, तो अब देखिए बीच की दूरी का फार्मूला हम लिखेंगे, बीच की दूरी का फार्मूला, बीच की दूरी, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी यही फार्मूला लगेगा, इधर भी हम फार्मूला लगा दे रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, फार्मूला लिख दिया। अब क्या किया, अब देखिए इधर भी रूट है और इधर भी रूट है। पहला नंबर 1 आप इसको हटा दीजिए, दोनों ओर से, दोनों साइड से आप क्या करिए, रूट को हटा दीजिए। अब केवल बिंदु रखने, x2 की जगह पे क्या 2, -x1 की जगह पे क्या x, प्लस y2 की जगह पे -5 और y1 की जगह पे क्या 0 होल स्क्वायर बराबर, इधर क्या x2 की जगह पे -2 माइनस y1 x1 की जगह पे क्या है x, तो x रख दिया, ठीक है। x देखिए x1 की जगह पे क्या है x, तो x रख दिया होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे क्या है 9 है और माइनस y1 की जगह क्या है, y1 की जगह क्या है जरा देखिए 0 है, 0 लिखा और स्क्वायर किया, ठीक है। अब देखिए ये लिखा है 2 - x का होल स्क्वायर, यानी कि अगर हम इसको बात करें तो ये फार्मूला एक बन रहा है a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो जब a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है तो आप सभी को पता है क्या होता है a - b का फार्मूला, a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि माइनस का x का स्क्वायर और -2ab यानी कि 2
ए की जगह 2 और बी की जगह पे माइनस का x प्लस, ये देखिए 0 घटा देंगे जब हम 5 में तो माइनस का ही 5 बचेगा और -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसी तरीके से इधर भी फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह पे माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस b की जगह पे x का होल स्क्वायर और -2 इंटू a की जगह -2 इंटू b की जगह पे x, क्या x हो गया प्लस में क्या लिखेंगे 9 का स्क्वायर, 9 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा क्या बचेगा 9 ही बचेगा और 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो पता है आपको कितना होता है 81 होता है। कितना होता है 81 होता है। अब देखिए ज़रा ये स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 होगा प्लस -x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा, -2 दूनी 4 और माइनस प्लस तो 2 दूनी 4 की जगह क्या लिखोगे 4x लिखोगे, क्या लिखोगे और प्लस 25 बराबर -2 का स्क्वायर 4 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस प्लस 4x और इधर क्या बचा, इधर बचा 81। अब जरा ध्यान से देखिए आप लोग, 4 से 4 कट रहा है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट रहा है, ठीक है क्या कट रहा है x स्क्वायर से x स्क्वायर कट रहा है, सॉरी इधर ये जो 4 होगा ये माइनस का होगा कि माइनस का x भी है, ठीक है तो माइनस का यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो माइनस की वैल्यू को जब हम इधर करोगे तो क्या होगा प्लस की वैल्यू हो जाएगी, क्या किसकी हो जाएगी प्लस की, और -4 माइनस और प्लस का 4 क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस का ये भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8x और ये प्लस का 25 जब हम उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 81 में 25 घटा देंगे तो क्या आएगा 6, 7 बचा, 7 में 2 गया 56, ठीक है। तो ये देखिए आ गई वैल्यू, उधर क्या बचा 56 बचा, तो x से इसको कट करेंगे तो x बराबर क्या आ गया 7 आ गया, क्या आ गया 7 आ गया। इसी का इसका यही आंसर है बेटा। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए ज़रा ये दूसरा सवाल है, उसी में ये दूसरा सवाल में लिखा हुआ है -3, 4 और 3, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब आप सभी को एक बात ध्यान में रखनी है कि मध्य बिंदु की निर्देशांक का मतलब होता है दो जो बिंदु दिए गए हैं उनके बीच के बिंदु को निकालना, ठीक है। एक साधारण भाषा में हम समझे तो उनके बिंदु को निकालना होता है। दूसरा ये कि अब आप एक चीज़ समझ लीजिए कि इसको निकालने के बहुत ही आसान, देखिए हमने ये बिंदु दिए हैं, आप कोई दूसरे भी बिंदु दिए हो, कोई और भी बिंदु दिए हों, उससे आपको नहीं डरना, केवल फार्मूला याद रखना है और उस फार्मूले में उसको वैल्यू को रख करके उसको हल कर लेना है। देखिए फार्मूला क्या होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक, लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, निर्देशांक बराबर क्या होता है x बराबर x1 प्लस x2/2 कामा y1 बराबर कि ये y1 y2 माइनस y1 y2 प्लस y1 नहीं ना होकर के क्या होगा y1 प्लस y2। अब देखिए ज़रा x बराबर x1 प्लस x2/2 कामा y बराबर y1 प्लस y2/2, ठीक है। अब देखिए ज़रा अगर इस बिंदु को हम सॉल्व करें तो इसको मानेंगे x1, इसको x2, x1 y1 x2 और y2। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सभी को, ठीक है। अब देखिए ज़रा x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू -3 प्लस x2 की वैल्यू 3/2 कामा y बराबर y1 की वैल्यू क्या है 4 और y2 की वैल्यू क्या है -4, ठीक है, -4/2, क्योंकि फार्मूला में अब प्लस रखते हैं प्लस माइनस फिर माइनस होता है, इसीलिए हमने माइनस ही कर दिया उसको। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू, तो x बराबर ऊपर क्या बचा 0, नीचे 2 बचा, y बराबर इधर भी प्लस माइनस की वैल्यू तो हो गई 0 नीचे 2 बचा। याद रखिए बेटा, आप लोग सभी लोग ध्यान से देखिए, जब भी कभी 0 ये गणित में आता है
मैथ्स में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि 0 यदि किसी के मल्टीप्लाई में हो जाए तो उसको भी 0 कर देता है, और यदि किसी के ऊपर आ जाए यानी कि डिवाइडेशन वैल्यू हो जाए, नॉमिनेटर बन जाए, ठीक है, अंश बन जाए किसी हर का, तो समझ लीजिए कि उसको भी वो 0 कर देगा। वही स्थिति यहाँ पर भी लागू होती है। 0/2 है तो इसका मान है 0, x बराबर 0, y बराबर 0। तो इसको हम लिखेंगे x, y, ठीक है, के बिंदु क्या होंगे, v बराबर 0, 0। धन्यवाद।